रात में मैं सोती थी, लेकिन अगले दिन जब मैं उठती थी तो मेरी ज़िप पैंट की और बटन खुले रहते थे। शायद ही कोई आदमी होगा, मुझे तो कोई आदमी ऐसा मिला नहीं, इनको छोड़ के कोई ऐसा आदमी मिला नहीं जिसने मुझे नोचने की कोशिश नहीं करी हो। हर एक व्यक्ति ने, हर एक पुरुष ने यही कोशिश करी, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो एक 18 साल का बच्चा ही क्यों ना हो। चेहरे पर हल्की मुस्कान, आत्मविश्वास से लबरेज, मानसी आज सैकड़ों लड़कियों को आत्मरक्षा कौशल की ट्रेनिंग देती हैं ताकि लड़कियां सशक्त हो सके। वो घर के अंदर अपनों से और घर के बाहर अजनबियों से, रोड चलते स्कूल जाते अपना बचाव खुद कर सके। मानसी लखनऊ के अलावा अलग अलग शहरों में जाती हैं। यहाँ वो लड़कियों को न केवल आत्म सुरक्षा के लिए मजबूत करती हैं, बल्कि उनकी महिला मुद्दों पर बेहतर समझ बन सके, इसके लिए भी जागरूक करती हैं। मानसी बीते 9 वर्षों से लखनऊ स्थित रेड ब्रिगेड संस्था के साथ जुड़कर लड़कियों को इसलिए मजबूत कर रही हैं ताकि वो अपने लिए आवाज उठा सके, अपने साथ होने वाली हिंसा और छेड़छाड़ को रोक सके। जो मानसी ने सहा है वो कोई और लड़की ना सहे, इसलिए मानसी ये काम बड़ी शिद्दत से करती है। आज मानसी सैकड़ों हजारों लड़कियों के लिए उदाहरण है। लड़कियां मानसी को देखकर इनके जैसा बनने का ख्वाब देखती हैं, इनको अपना आदर्श मानती हैं। लड़कियां इनकी तरह जिंदा दिली के साथ जीना चाहती हैं, पर मानसी के लिए यहाँ तक पहुँचना इतना आसान कहाँ था। मैं लगभग 7-8 साल की थी जब, तो उस समय ये थोड़ा सा था कि मेरा छोटा भाई था और मैं थी, 2 ही हम लोग थे, और मेरे पिताजी थे और मम्मी। तो मेरी जो माँ थी वो ज़्यादातर बीमार रहती थी, तो इस कारण जो है उनको कई बार जो है 15-15, 20-20 दिन वो एडमिट रहती थी। तो इस कारण ये था कि हम बच्चों को कौन देखेगा, तब ये था। और उसी समय मेरे चाचा भी जो है दिल्ली में ही रहते थे, कुछ काम से वो अलग रूम लेके रहते थे, लेकिन फिर पापा ने कहा कि आप इनको देख लो, रात में इनके साथ रुक जाओ उनकी देखभाल करने के लिए। तो उस समय से ये सब चीज़ें शुरू हुई कि मतलब चाचा ने कब ये सब चीज़ें, उनकी हरकतें, गंदी हरकतें शुरू हुई, जो मुझे भी पहले समझ में नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। जब भी वो आते थे कुछ ना कुछ, कभी बॉडी पे टच करते, ब्रेस्ट को टच करते थे, वो समझ में नहीं आता था मुझे। तो ये लगभग जो है ऐसे 4-5 साल चला। उसके बीच में जैसे उन्होंने कई फ़ोटोज़ भी ली, जो मुझे बहुत बाद में जाके पता चला कि जब मैंने उनका फ़ोन देखा कि ऐसा भी वो करते थे। मुझे खुद से ऐसा लग रहा था, बहुत गंदा लग रहा था, सब कुछ आसपास बहुत गंदा लग रहा था कि समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ, अपनी कहूँ। तो फिर दिमाग में बस यही आया कि घर छोड़ देती हूँ, तो फिर मैंने घर छोड़ दिया था। जिस उम्र में बच्चे खेलते घूमते हैं, स्कूल जाते हैं, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं, उस उम्र में मानसी डर और खौफ के साए में जी रही थी। मानसी अपने बचपन को जी नहीं पाई, स्कूल नहीं गई। इस बात का इन्हें आज भी मलाल है। दिन प्रतिदिन इनके चाचा का अत्याचार इन पर बढ़ता ही गया। मानसी एक दिन हिम्मत जुटाकर घर से निकल पड़ी। इन्हें नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कैसी होगी, पर घर में भी ये रहना नहीं चाहती थी कि दिल्ली से बस पकड़कर सीधे हरदोई आ गई। यहाँ करीब 2 साल तक अलग अलग लोगों ने इनके साथ यौन दुर्व्यवहार किया। बस पकड़ के जब मैं यहाँ आई तो फिर मुझे तब चीज़ें बहुत इजी लग रही थी सोचने में कि मुझे एक छोटा सा काम मिल जाएगा और मैं एक कमरे में रह लूँगी, लेकिन इतनी चीज़ें आसान नहीं थी। बाहर निकलने के बाद मेरे लिए और मुश्किलें बढ़ गई। वहाँ पे मुझे 4 से 5 ऐसे व्यक्ति उस दौर में मुझे मिले, हर व्यक्ति ने जो है मेरे साथ एक गंदा बर्ताव करने की कोशिश करी, जिसको मैं शायद बार बार बयां भी नहीं कर पाती हूँ। उस सब दौर में जो है लगभग 1 से 1.5 साल बीत गया, और उसी दौर के बीच में जो है मुझे एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति मिले। उन्होंने मेरी बहुत मदद की और उन्होंने ही जो है मेरे घर मुझे वापस पहुंचाया। उस दौरान जो है उनसे एक अलग तरीके का लगाव हो गया, या फिर कह लीजिए उनकी अच्छाइयाँ देख के आकर्षण हुआ कि इतना अच्छा इंसान भी है, मतलब पुरुष भी है, और जहाँ
मैं देख रही थी इतने सारे पुरुष जिससे भी मिल रही वो सिर्फ मुझे खाने के लिए ही दौड़ रहे हैं, और उसके विपरीत एक ऐसा पुरुष जो दिख रहा है मुझे, तो उसको देख के एक आकर्षण हुआ कि ऐसा पुरुष भी है जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहा है। वो ये कह रहा है कि तुम्हें जो करना है तुम करो। तो फिर ये हुआ कि नहीं, अब मुझे शादी तो इन्हीं से करनी है, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि मेरा फ्यूचर इनके साथ बहुत अच्छा होगा। इन सब के बीच कह सकते हैं कि जो एक किशोर अवस्था होती है एक लड़की की उम्र जीवन में, वो मेरी पूरी चली गई। तो उस समय भी लगता था और आज भी लगता है, जब लड़कियां कॉलेज जाती तो मेरे को ये लगता है कि यार ये चीज़ तो मैंने कभी फील ही नहीं करी है कि मैं भी कॉलेज जाती और इन लड़कियों की तरह मस्ती करती। लेकिन ठीक है, अब जो हो गया है, लेकिन कोशिश करती हूँ इसको कि अपनी बेटी के जीवन में ना आने दूँ मैं ये बात। रेड ब्रिगेड के साथ मिलके लगभग 8-9 साल मुझे हो गया उनके साथ काम करते हुए, और उसी दौरान चूँकि रेड ब्रिगेड जो है एक ऐसी संस्था है जो सर्वाइवर्स के साथ ही काम करती है, तो उस दौरान मुझे बहुत सी सर्वाइवर्स से मिलने का मौका मिला। और जब मैं उनसे मिली, उनकी ज़िंदगी को देखा कि वो जब इतना खुशी से जी रही हैं, तो मुझे उससे हिम्मत मिली बहुत ज़्यादा। कि एक थॉट आता था हमेशा मन में कि ये मेरे साथ ही क्यों है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। जब मैं उन लड़कियों से मिली तब मुझे लगा कि सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में, जो मेरे साथ ही हुआ है। और वो लड़कियाँ जब खुश रह सकती हैं, वो ज़िंदगी नॉर्मल जी सकती है, तो मैं क्यों नहीं। मानसी ने जितनी मेहनत की है, मुझे नहीं लगता है कि मतलब उतना किसी अगर कई बार क्या बोलते हैं, कई लोग बोल देते हैं कि मेरा हाथ रहा है, मेरा सपोर्ट रहा है, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। क्योंकि अगर मानसी ने हिम्मत नहीं की होती तो शायद वो इस मुकाम पे नहीं होती। मैं कितना भी उसको फोर्स कर लेता, मैं कितना भी उसको समझा लेता। जैसे एक बाप होता है, वो बच्चे को बोलता है बेटा तुम्हें IAS बनना है, डॉक्टर बनना है, वो कभी नहीं बन सकता। बच्चे की लगन होती है, माता पिता के लिए अगर समझा सकते हैं, तो बच्चे की लगन होती है तो वो IAS PCS या डॉक्टर या जो भी बनना चाहते हैं वो बन जाते हैं। उसी तरीके से मुझे लगता है कि मैंने शायद एक बार कहा होगा कि हाँ तुमको इन चीज़ों के लिए लड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, अगर तुमको सही लगता है तो तुम इसमें ज़रूर जो है करो। लेकिन जिस हौसले के साथ में मानसी ने इन सब चीज़ों को किया, वो जो है तारीफ काबिल है। लड़कियों का आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। आवाज़ है, जो बोलना है वो एक उनका हथियार है, तो इसको आपको रोकना नहीं है। इसको अगर आपके साथ कोई गलत चीज़ हो रही है, कहीं भी कोई भी हिंसा हो रही है, तो आप उसको बताइए, बोलिए, कहिए, तभी आपकी मदद कर पाएंगे आसपास के लोग, और आप खुद की भी मदद करेंगे वहाँ। और महिलाओं को और लड़कियों को उससे भी ताकत मिलेगी कि जब वो कर सकती है तो हम क्यों चुप बैठे। तो आप उनकी भी ताकत बन रहे हैं साथ साथ, इसीलिए बोलना ज़रूरी है। कुछ साल पहले तक मानसी को ये लगता था कि वो दुनिया की शायद पहली लड़की होंगी जिनके साथ इतना अत्याचार हुआ है। लेकिन जब ये रेड ब्रिगेड संस्था से जुड़ी, तब यहाँ इन्हें अपने जैसी दर्जनों लड़कियां मिली, जिससे इन्हें जीने की न केवल हिम्मत मिली, बल्कि इन्हें यह साहस भी मिला कि इनके साथ जो भी हुआ है उसमें इनका कोई कसूर नहीं। इसलिए आज ये अपना चेहरा और पहचान नहीं छिपाती हैं। इस समय मानसी मिलान संस्था द्वारा चल रहे एक इनिशिएटिव उन्मुक्त फेलोशिप की हिस्सा है, जिसमें ये सार्वजनिक जगहों पर होने वाली छेड़छाड़ से लड़कियां कैसे निपटे उस दिशा में काम कर रही हैं। मानसी के हिम्मत और जज्बे को सलाम करिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि कोई भी लड़की इस तरह की अनहोनी के बाद खुद को चारदीवारी में कैद ना कर ले। वो अपने लिए एक कदम आगे बढ़ाए, आवाज उठाए, एक नई शुरुआत करे, अपने सपनों को पंख दे। ये खुला आसमान उसका होगा। क्या आपकी सहमति है कि हम आपका चेहरा दिखाएं? जी, मेरी पूरी सहमति है कि मैं अपना चेहरा दिखाऊंगी।